अरे जग्गू, मेरे लाल, थोड़ा खाना खा ले। नहीं मम्मी, जब तक पापा रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी नहीं दिला देते तब तक मैं खाना तो क्या पानी भी नहीं पीऊंगा। अरे तो गए हैं ना तेरे पापा, वो अभी तेरा खिलौना लेकर आते ही होंगे, तब तक तू खाना खा ले। नहीं, मैंने एक बार कहा ना मम्मी, जब रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी मेरे सामने होगी तभी मैं खाना खाऊंगा। देख जग्गू, तू आजकल बहुत जिद करने लगा है। ये लल्लू जी भी पता नहीं कहाँ मर गए, कितनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। तभी लल्लू कौवा जग्गू के लिए रिमोट वाली गाड़ी लेकर आ जाता है। लो, आ गए तुम्हारे पापा। ये पापा आ गए। आप मेरे लिए गाड़ी लाए हैं ना पापा? हाँ हाँ जग्गू बेटे, तू कहे और मैं ना लाऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? लाइए, दीजिए दीजिए मुझे। ये लो तुम्हारी रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी, लेकिन जरा संभल कर चलाना, ये बहुत भारी और महंगी है जग्गू। हाँ हाँ पापा, आप चिंता मत करिए, मैं इसे अच्छे से संभालूंगा। जग्गू अपनी रिमोट वाली गाड़ी चलाने लगता है। वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अब तो मेरा लाल खुश है ना? हाँ हाँ मम्मी, अब मैं इसे अपने दोस्तों को दिखा कर आता हूँ। अरे जग्गू बेटा, तू तो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। दूसरों को नीचा दिखाए बगैर तुम दोनों को चैन नहीं आता। चुप करिए आप, उसका मन है तो जाने दीजिए। जा जा मेरे लाल। मैं जा रहा हूँ, जल्दी आऊंगा। अरे अरे, खाना तो खा के जा। जग्गू वहाँ से चला गया। माँ का लाडला बिगड़ गया। अरे दोस्तों, क्या कर रहे हो? अरे जग्गू, आओ आओ, हम सब मिलकर ये बॉल खेल रहे हैं। अरे तुम क्या ये छोटे बच्चों की तरह बॉल खेल रहे हो? जरा यहाँ देखो, मेरे पास क्या है, रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी। अरे वाह, रिमोट कंट्रोल वाली कार। जग्गू, इतनी बढ़िया कार तुमने कब ली? बस आज ही ली है। वाह जग्गू, जरा ये कार हमें भी खेलने दो। हाँ हाँ, जरा हमें भी इसे खेलने दो। अरे अरे, दूर रहो दूर रहो, इस कार से खेलना चाहते हो? पता भी है ये कार कितनी महंगी है, इस कार को सिर्फ मैं ही खेलूंगा, समझे? अरे जग्गू, अगर तुम्हें अकेले ही खेलना था तो तुम इस कार को लेकर यहाँ पर क्यों आ गए? अपने घर पर अकेले खेलो ना। अरे ओ चिंकी की बच्ची, तुम ऐसा इसीलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं ये कार कितनी बढ़िया है। वैसे भी तुम्हें कहाँ पता होगा, तुम्हारी माँ तो सिर्फ ये बॉल खरीद कर दे सकती है, ऐसी महंगी कार नहीं। हाँ जग्गू, मेरी माँ ने कभी मुझे महंगा खिलौना नहीं दिया, लेकिन ये जरूर सिखाया है कि हमारे पास कोई भी खिलौना हो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलना चाहिए। हाँ चिंकी, मेरी माँ भी मुझे यही बताती है। चलो हम सब मिलकर वहाँ पर बॉल खेलते हैं, हमें किसी महंगे खिलौने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ चलो, हम बॉल में ही खुश है। तुम सब चलते हो मुझसे, वैसे भी और तुम लोग कर भी क्या सकते हो, मैं अपनी महंगी कार अकेला ही खेलूंगा। जग्गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये चिंकी क्या समझती है, मैं तो वहाँ सबको नीचा दिखाने गया था, लेकिन सब उल्टा हो गया। अरे ये कार भी बड़ी भारी है। उड़ते उड़ते खिलौना जग्गू के पैरों से छूटकर नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे अरे बाप रे, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? अगर इस टूटी कार को घर ले गया तो मम्मी मार मार के मेरा हाल बुरा कर देगी। अब मैं क्या करूं? खिलौना तो मैं फिर से भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं अभी क्या करूं? घर तो जाना ही होगा। हाँ,
आइडिया। ऐसा कहकर वो टूटा खिलौना लेकर अपने घर चला गया। गोरी को भी टूटा खिलौना देखकर बहुत गुस्से में आ गई। क्या जग्गू, तूने ये क्या किया? तुझे पता है ना ये कितना महंगा था? तुझे पता भी है इसके पैसों में कितना मेकअप का सामान आ जाता? अरे मम्मी, मेरी बात तो सुनो। ये सब मैंने नहीं, उस चिंकी ने किया है। क्या? तो ये सब उस चिड़िया की बच्ची ने किया है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के खिलौने तोड़ने की? हाँ माँ, वो मेरा खिलौना मांग रही थी। जब मैंने नहीं दिया तब गुस्से में उसे तोड़ दिया। जग्गू अपनी माँ को झूठी बातें बताने लगा। ये सब सुनकर गोरी और ज्यादा गुस्से में आ गई। अच्छा, आज तो मैं उस चिड़िया को और उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ूंगी। दोनों माँ बेटी ने नाक में दम कर दिया है। चल जग्गू, मेरे साथ चल। आज उन दोनों माँ बेटी को सबक सिखा कर ही आते हैं। क्या? नहीं नहीं माँ, उसकी क्या जरूरत है, जाने दो ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? उन दोनों का दिन ब दिन ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। चल चल, जल्दी चल। गोरी जग्गू की एक भी बात नहीं सुनती और उसे लेकर मीठी के घर आ जाती है। मीठी, अरे ओ मीठी, हो क्या घर में? अरे गोरी भाभी, जग्गू बेटा, आइए आइए। अरे वाह बुआ जी, आप भी यहीं पर हैं? क्यों गोरी, आज तो तुम मीठी के घर आ गई। जरा देखो तो आज सूरज कहाँ से उगा है? सूरज तो पूरब से ही निकला है बुआ जी। आप तो बड़े दिनों बाद घर आई है। क्या करे मीठी, तेरी बेटी ने ऐसा कारनामा ही किया है कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा। क्या ऐसा क्या हो गया गोरी भाभी? क्या किया है चिंकी ने? तेरी बेटी ने मेरे जग्गू का महंगा खिलौना तोड़ दिया है जो आज ही उसके पापा ने खरीदा था। अब उसके पैसे कौन देगा? क्या चिंकी, ये तुमने क्या किया? नहीं माँ, मैंने जग्गू का खिलौना नहीं तोड़ा। गोरी मामी झूठ बोल रही है। दरअसल हुआ ये कि चिंकी ने सारी सच बात सबको बता दी। चाहो तो आप मेरे बाकी दोस्तों से भी पूछ सकते हो। अरे तेरी जुबान तो बहुत चलती है, मुझे झूठी कहती है। चिंकी सही कह रही है, उसने खिलौना नहीं तोड़ा, वो दरअसल मुझसे ही गलती से टूट गया था। जग्गू ने घबराते हुए सब सच बता दिया। गोरी तो ये सुनकर बहुत चौंक गई। क्या जग्गू, ये तो क्या कह रहा है? कहीं तू डर कर झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं माँ, मैं तो अभी सच बोल रहा हूँ। मैंने तो आपसे डरकर झूठ बोला था। वाह गोरी, खुद का ही बेटा झूठ बोल रहा है और तू दूसरों के घर आकर झगड़ा कर रही है। जग्गू, अब तेरी खैर नहीं, तू चल घर पे। अरे गोरी भाभी, आप उसे क्यों डांट रही है? बच्चे तो वही बोलेंगे ना जो उन्हें सिखाया गया है। हाँ, और नहीं तो क्या। गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जग्गू भी उसके पीछे पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद एक चील का बच्चा खेलते खेलते उस इलाके में आ गया। वो धूप की वजह से चक्कर खाकर नीचे गिर गया। चिंकी उसे अपनी घर की खिड़की से गिरते हुए देख लेती है। माँ, वो देखो, हमारे घर के बाहर कोई चक्कर खाकर गिर गया है। क्या? चलो चिंकी, हमें चलकर देखना चाहिए। दोनों वहाँ पर आ जाती है। अरे बाप रे, ये तो कोई चील का बच्चा है। हाँ माँ, हमें इसे अपने घर ले जाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मीठी और चिंकी उस चील के बच्चे को अपने घर ले आई। मीठी ने उस बच्चे के मुंह पर थोड़ा पानी छिड़का। वो बच्चा होश में आ जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे गिर गए? अरे आंटी, मैं यही पास में खेल रहा था
और खेलते खेलते यहाँ पर आ गया और धूप की वजह से चक्कर खाकर गिर गया। अपने माँ पापा को बताए बगैर तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए था। हाँ, लेकिन अब तुम ठीक हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। मुझे चलना चाहिए, मेरे मम्मी पापा मेरी राह देख रहे होंगे। हाँ ठीक है, संभल कर जाना। चील का बच्चा अपने घर चला जाता है। अरे गोरी, अब शांत हो जाओ, जो हुआ सो हुआ। चुप करो, तुम्हें क्या पता उस मीठी ने बुआ जी के सामने मेरी कितनी बेइज्जती की है। अरे तो सिर्फ बुआ ही थी ना, और कोई तो नहीं था। अरे वो बुआ जाकर पूरे जंगल में ये बात बता देगी। अब तक तो बता भी दी होगी। वो बुआ तो है ही कलेशी। मुझे उस मीठी का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसने मुझे बहुत परेशान कर लिया। अब देख मीठी, मैं क्या करती हूँ। अरे गोरी, प्लान क्या है वो तो बताओ। ध्यान से सुनो। तुम मीठी के घर जाओ और समझे? अच्छा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। मैं अभी जाता हूँ और तुम भी जाओ। गोरी शिकारियों के इलाके के पास चली गई और लल्लू मीठी के घर चला गया। अरे मीठी, मीठी। अरे लल्लू भैया, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। अरे मीठी, बात ही ऐसी है, वो गोरी उन शिकारियों के इलाके में फंस गई है। क्या? लेकिन वो वहाँ क्यों गई? अब वो, अरे इसका जवाब तो गोरी ने बताया ही नहीं। अब क्या बताऊँ? अरे मीठी, हाँ, वो अनाज लाने गई थी और पता नहीं कैसे वो उस जाल में फंस गई। अरे बाप रे, चलिए लल्लू भैया, हम वहाँ पर चलते हैं। गोरी भाभी को वहाँ से निकालना होगा। अब मैं नहीं, जग्गू घर पर अकेला है, मैं उसके पास रुकता हूँ। तुम जाओ, मेरी पत्नी को बचा लो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मीठी शैतान कौवों के प्लान से अनजान थी। वो लल्लू की बात को सच मान लेती है और शिकारियों के इलाके में चली जाती है। अब आ मीठी, जब तू आएगी तब इन झाड़ियों में फंसकर खो जाती रहेगी और जब यहाँ से कोई शिकारी गुजरेगा तो वो उसे खा जाएगा। गोरी अपना पूरा प्लान बना लेती है कि तभी एक शिकारी चील वहाँ पर आ गया। गोरी चील को देखकर बहुत डर गई। अरे ओ कौवी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? अरे चील भाई। अच्छा है, वैसे भी मेरे लंच का टाइम हो ही गया है। अरे चील भाई, आप मुझे मत खाइए, यहाँ पर एक चिड़िया आ रही है, आप उसे खा लीजिए, वो मुझसे ज्यादा स्वादिष्ट है, उसका मांस खाने में आपको ज्यादा मजा आएगा। मुझे गरीब कवि को छोड़ दीजिए। ऐसा है क्या? ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तेरी बात झूठी निकली तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। नहीं, उसकी नौबत नहीं आने दूंगी। आप जरा उस पेड़ के पीछे छुप जाइए, जैसे ही वो चिड़िया आएगी आप उसे दबोच लेना। ठीक है। चील पेड़ के पीछे छुप जाता है। थोड़ी ही देर में मीठी वहाँ पर आ गई। अरे गोरी भाभी, आप ठीक तो है ना? चलिए, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, ये इलाका बहुत खतरनाक है। तभी चील बाहर आ गया। अरे चिड़िया, कहाँ जाएगी तू? अरे बाप रे, चील, गोरी भाभी, जल्दी चलिए यहाँ से। मीठी वहाँ से उड़ने ही वाली थी, तभी गोरी उसका रास्ता रोक लेती है। रुक जा मीठी, कहाँ भाग रही है?
इतनी मेहनत करने के बाद तो आज ये मौका मिला है। अरे चील भाई, पकड़ लीजिए इसे, आज इसका काम तमाम कर दीजिए। गोरे को ये सब बोलते देख मीठी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। गोरी भाभी, आप ये सब क्या बोल रही है? चुप कर बड़ बोली। आज तो तू गई, तू अब मरने वाली है, इसीलिए तुझे बताती हूँ। तुझे मैंने यहाँ झूठ बोलकर बुलाया है ताकि तुझे मरवा कर मैं चैन की जिंदगी जी सकूं। अरे कौवे की पिल्ले, चुप कर, कितना बोलेगी? हाँ चील भाई, अब आप इसे आराम से खाइए, मैं चलती हूँ। अरे रुको रुको कौवी, तुम कहाँ जा रही हो? इस अकेली चिड़िया से मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा? साथ में कौवी खाने को मिल जाए तो मजा आएगा। क्या चील भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप मुझे छोड़ देंगे। तू क्या मुझे ये चिड़िया समझ रही है जो मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? मैं चील हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता। चील उन दोनों को मारने ही वाला था, तभी उसका बेटा वहाँ पर आ गया। अरे बंटी, तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं हमारा खाना लेकर अपने घर आ ही रहा था। चील का बच्चा मीठी को देख लेता है। अरे मीठी आंटी, आप? बंटी, क्या तुम इस चिड़िया को जानते हो? हाँ पापा, ये वही आंटी है जिन्होंने उस दिन मुझे बचाया था। मैंने तो आपको बताया भी था कि कैसे मैं चक्कर खाकर गिर गया था। अरे बाप रे बंटी, अच्छा हुआ तुमने मुझे समय रहते बता दिया, वरना आज मैं उसी को मार देता जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई थी। क्या पापा, आप मीठी आंटी को मत मारिए, वो बहुत अच्छी है। नहीं नहीं बेटा, अब मैं इस चिड़िया को नहीं मारूंगा। चिड़िया, मेरे बेटे को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अब अपने घर जा सकती हो। शुक्रिया बंटी, अगर आज तुम समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, अच्छा हुआ। चलो चलो मीठी, यहाँ से चलते हैं। तू कहाँ जा रही है कौवी? मैंने सिर्फ चिड़िया को छोड़ा है, तुझे तो मैं मिर्च लगाकर खाऊंगा। अरे चील भाई, मुझे छोड़ दीजिए। अरे मीठी, कुछ तो कहो। अरे चील भाई, गोरी भाभी को छोड़ दीजिए। अरे चिड़िया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? थोड़ी देर पहले ही तो ये कौवी तुम्हें मारने का प्लान बना रही थी, तो तुम इसे क्यों बचा रही हो? एक पंछी होने के नाते दूसरे पंछी की मदद करना मेरा कर्तव्य है। उनका भी आपके और मेरे जैसा एक छोटा सा बच्चा है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो उस बच्चे का क्या होगा? ठीक है, देख ले कौवी, तूने जिस चिड़िया को मारने के लिए प्लान बनाया उसी ने तेरी जान बचाई। मीठी, माफ कर दे मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं गोरी भाभी, चलिए हम चलते हैं।